डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी.के. गोयल बुक चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 12th नंबर क्वेश्चन। हेडिंग क्या है क्वेश्चंस का? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिवेट। पर 12th क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक क्वेश्चंस है अप टू 11th तक, ये सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन है। टोटल इसके अंडर 4 केसेस कवर अप होते हैं। आपको 11 के 11 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए सो दैट कि आप 12th नंबर क्वेश्चन कर सको। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी 12th नंबर क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये बेसिक्स सोच कर चल रहा है। 12th क्वेश्चन से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं अब वो ये क्वेश्चंस मान कर चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अप टू 11th नंबर क्वेश्चंस तक सभी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि जो ये केसेस हैं, फर्स्ट केस क्या था जी? रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। फर्स्ट केस था ये अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट केस था। 3rd, 4th और 5th क्वेश्चंस इसके अंडर थे। सेकंड केस था जी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। अगर एमरजेंसी हो कोई तो हम एकदम जल्दी से बैंक, किस लिए बैंक्स की हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? यही एमरजेंसी है कि जब भी दिल किया एकदम जाकर बैंक से हम मनी पैसा विदड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड केस था जी। हमने ये सेकंड केस का करा। थर्ड केस था जी इंडोर्समेंट का। अगर हमने किसी 3rd, 4th, 5th पार्टी के पैसे देने, हम डायरेक्ट वही वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो बिल है, उसको इंडोर्स कर सकते हैं। 4th केस था जी हमारा, 4th एंड लास्ट केस, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैच्योरिटी डेट जब आ जाती है हम उसी टाइम एट ए टाइम बैंक को भेज देते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पर मेरे कस्टमर से बिल की पेमेंट कलेक्ट कर लेना, या मैच्योरिटी डेट पर या कुछ दिन पहले या एडवांस में। ठीक है, जब भी, मतलब मेन बेसिक बात है कि बैंक को भेजा जाता है बिल कलेक्शन के लिए कि मेरी पार्टी से मेरे बिहाफ पर पैसे कलेक्ट कर लेना। ये सेंडिंग, ये 4th केस था जी। इसके अंडर क्वेश्चन था जी 8th, 9th, 10th एंड 11th। अब देखिए आपने जो केस नहीं है बेसिकली, बस अब नेक्स्ट टॉपिक्स स्टार्ट हो गए। केस टोटल 4 थे। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स को टोटल 11 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। पूरे 11 के 11 क्वेश्चंस में जो भी न्यू कंसेप्ट आया, जैसे यहाँ पे किसी क्वेश्चन में डेज का कंसेप्ट आया था कि हमें डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी थी, इसी क्वेश्चन में था 11th में। ठीक है जी, डेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 60 डेज वाला सिर्फ इसी क्वेश्चन में डेज का कंसेप्ट आया था। तो जितने भी सभी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ न्यू कंसेप्ट है 11 के 11 क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट यहाँ कवर अप हो गए। तो 12th क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे अगर आपको 11 क्वेश्चन तक सब कुछ कंप्लीटली आता है। ठीक है जी, 12th क्वेश्चन यह मानकर चल रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को टोटल 11 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि 12th क्वेश्चन बेसिकली केस नहीं है। जो केसेस हैं उसी के अंडर फिर एक और ऑप्शन है। ठीक है, और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? देखिए अब हम करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पहले इसकी थ्योरी अगर देखना चाहो आप थ्योरी देख लीजिए। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। क्या है रिवेट? क्या होती है? हमें फ़ायदा होने वाला। ठीक है, हमें मतलब वाई पार्टी को छूट मिलना। ठीक है, मतलब देखिए क्या है, कई बारी आप अपनी रियल की लाइफ के बारे में सोचिए। कई बारी हमने किसी पार्टी के पैसे देने होते हैं जब, ठीक है, हम अपने आप को वाई मान कर चल रहे हैं, हमने उसके साथ प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके पैसे विदिन 2 मंथ आपको वापस कर दूंगा। देखिए क्या है, जो लाइफ है ऐसी है। ठीक है, कई बारी पैसा हमें जल्दी मिल जाता है कहीं से जब हमारा आना होता है, कई बारी उससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है। देखिए अगर ज़्यादा लेट होता है तो हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ती है, अगर जल्दी आ जाता है तो हमें फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का है। हमने प्रॉमिस किया था एक्स पार्टी के साथ कि भाई आपको 2 मंथ या जितना भी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन करी थी कि आपको तब मैं पैसा वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। ठीक है, पर क्या हुआ, मेरे पास जल्दी पैसे आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी अगर पैसा आ गया मैं वापस करने चला जाऊँ। मैंने एक्स पार्टी का ड्रॉअर का पैसा लौटा दिया, वापस कर दिया। जितने टाइम पीरियड मैं पहले पैसा वापस कर रहा हूँ उतना ही मेरे को रिवेट मिल जाएगा। सोचिए कैसे। अगर मैंने उसको 2 महीने कहा था कि 2 महीने तक मैं वापस करूंगा आपकी मनी, मैंने कर दिया 1 महीना एडवांस, तो 1 महीने की मेरे को 1 मंथ की रिवेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमें फ़ायदा है,
हमें मतलब वाई को फ़ायदा है। देखिए ध्यान से, क्रेडिट क्यों किया है, नॉमिनल अकाउंट है इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट किया है। एक्स का नुकसान है, एक्स को डेबिट क्यों किया है, एक्स के लिए नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट है। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हमारी पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। वो क्या कहती है डबल एंट्री सिस्टम, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ठीक है, हमारे लिए नुकसान है, मतलब एक्स के लिए नुकसान है, हमारे लिए फ़ायदा है। बस जब भी यही सोचना, जब भी डेबिट करते हैं इट मीन्स नुकसान है, या ऑपोजिट सोचना, जो नुकसान है उसको डेबिट करते हैं, जो फ़ायदे हैं उनको क्रेडिट कर देना। यहाँ पे भी देखिए, बस ये इसमें भी यही लिखा हुआ है कि मैच्योरिटी डेट से पहले अगर हम बिल का भुगतान कर देते हैं, ठीक है, तो हमें फ़ायदा हो जाता है। एक बात इससे रियल की बात आपको रिलेट करके बताते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से, जैसे मान लीजिए स्मार्ट एलईडी या फिर विंडो एसी, स्प्लिट एसी, हम इंस्टॉलमेंट से मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है। अगर वैसे तो हम मार्केट से जब फाइनेंस करवाते हैं कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, हमने इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते हैं। मान लो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, हर मंथ हमने पेमेंट करनी है, हर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर हम मान लीजिए 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल की जगह हम 1 अप्रैल से पहले मार्च में 2 इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर देते हैं, हमें वहाँ पर कुछ रिबेट मिलेगी क्योंकि हमने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दी। ठीक है, उसी टाइप में ये हमने मैच्योरिटी डेट से पहले ही, ठीक है जी, मैच्योरिटी डेट से पहले, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैच्योरिटी डेट से पहले ही हमने पेमेंट कर दी, तो उसको बोला जाता है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, हिंदी में आपका ये है, आप देख लेना हिंदी में। हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन जनवरी 1, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे जैसे हम रीड करते जाते हैं आपने क्या करना, जो बस डेट्स हैं, पार्टीज़ के नेम्स हैं, अमाउंट है, उनको अंडरलाइन करते जाना है, राउंड लगाते जाना है। जैसे देखिए, मैंने अजय और बलबीर को तो राउंड लगाया है, कुछ इस टाइप के अलग अलग सिंबल्स बना लेना, सभी को राउंड लगाओगे कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, जैसे अजय और बलबीर को मैंने राउंड लगा दिया, यहाँ इस टाइप का थोड़ा सा थिकनेस में लाइन्स लगा दी। ठीक है, और एंड में करना क्या, जर्नल एंट्रीज बनानी है, कुछ अलग अलग टाइप की कॉम्बिनेशन बनाकर कुछ भी आप इंडिकेशन दे लेना, कि ताकि आप दोबारा से क्वेश्चन रीड पढ़ने की नेसेसिटी ना फील हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बारी बारी पढ़ोगे उतना टाइम भी वेस्ट होगा, ये भी ध्यान रखना, वेस्ट होगा। पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से। तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तभी उसको बहुत अच्छे से रीड कर लो कि बारी बारी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, टाइम बच जाए, बस बेसिक बात है। क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, अकाउंट्स का हद से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर 100% स्कोरिंग पेपर भी है। 100 मार्क्स, फुल मार्क्स मतलब आप लेकर जा सकते हो अगर आप इसको बहुत प्लान्ड वे से सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करोगे पेपर को, और पहले प्रेपरेशन करोगे बहुत अच्छे से। एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए अकाउंट्स की बुक का। अब देखिए जी, ऑन जनवरी 1, 2017 अजय ने बलवीर को 10,000 का 20%, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये फर्स्ट टाइम आया है, ऐसा क्वेश्चन पहले हमने नहीं किया। और मैं ये डिस्कस करूँगी, आपने इसके साथ साथ इसकी इलस्ट्रेशन भी करनी है ज़रूर, दोनों की दोनों इकट्ठी करने हैं आपने। फिर 13th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पहले रिबेट वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में नज़र आते हैं वो कंप्लीट करने हैं। डिस्काउंट पर 10,000 का अजय ने बलवीर को सामान बेचा। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, आपको पता है एक CD होता है, एक TD होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से किया है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट की सबसे मेन डिफरेंस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कभी भी हम शो नहीं करते। बस यहाँ से 10,000 है, 10,000 का 20% लेस करके हम 8,000 का, ठीक है जी, 8,000 का वहाँ पर दिखा देंगे कि अजय ने उसको सामान बेचा। पर 2,000 हम 20% ऑफ हुए ना, 10,000 का 20% कीजिए, यहाँ पर 20% का मतलब यहाँ से एक जीरो कट गई, मतलब 20% का मतलब 8,000 रह गया। ठीक है, 2,000 की उसको छूट मिली ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग। क्योंकि देखिए, अगर तो कैश डिस्काउंट होता है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा होता है, अगर वो साइलेंट है, यहाँ ना C लिखा है ना T लिखा है, इट मीन्स आप अंडरस्टूड हो, अपने आप समझ जाना, इट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें।
ये कभी कहीं पे नहीं आएगा, पर हम 8,000 की ट्रांजैक्शन लेकर चलेंगे, ठीक है। TD है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब स्टार्टिंग में हम कुछ सामान के ऊपर मिलता है। बेसिकली कैश का मतलब होता है पैसा कम करना, टी का मतलब होता है ट्रेड, जब सामान वस्तुएं गुड्स खरीदी जाती है उस पर मिला, ठीक है। कई बार एकदम ज़्यादा सामान खरीदो तब भी मिल जाता है, या 5-7, सिंपल सी बात है, बस सामान के ऊपर मिलता है इसको। जब हम पेमेंट करने वाले होते हैं तब कैश डिस्काउंट मिलता है। प्रॉम्प्ट हमें लालच देता है, ठीक है जी, जो ओनर होता है कि हाँ भी इस लालच में बंदा हमें पेमेंट कर देगा। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है। ऑन दैट डेट, इसी डेट को, इसका ध्यान रखना। अब आपके इस चैप्टर में 3 वर्ड्स आने हैं, आफ्टर साइट, इन साइट, ऑन दैट साइट, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी है, 3 टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे जब भी आएंगे तीनों इकट्ठी नहीं करेंगे। अभी इसमें सिर्फ आफ्टर साइट वर्ड आया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये देखिए आफ्टर या आफ्टर साइट, इसका ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है जी। ऑन दैट डेट यानी कि सिमिलर डेट को ही, ऑन दैट डेट ध्यान रखना, यहाँ पर इसी डेट को मेंशन कर रहा है, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस में नई डेट आ जाती है यहाँ पर अलग से। बलवीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर 8,000 पेबल 3 months आफ्टर साइट, यानी कि बलवीर ने बिल को देखने के बाद, आफ्टर साइट का मतलब देखने के बाद, आफ्टर बाद साइट देखकर, देखने के बाद 8,000 का बिल 3 महीने के लिए एक्सेप्टेंस देकर वापस कर दिया। हैविंग सरप्लस फंड्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट होने के कारण उसने क्या सोचा, ठीक है जी, 8,000 थे, काफ़ी अमाउंट लगी बलवीर को। बलवीर ने क्या किया, बलवीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March 2017। देखिए वैसे तो हमारा ड्यू डेट क्या बन रही थी, January 1 थी, इसमें 3 month ऐड कीजिए प्लस 3 days ग्रेस की ऐड कीजिए। देखिए कैसे, January 1, 1 January, 1 February, 1 March, 1 April, 1 April प्लस 3, यानी कि 4th April बनी थी, 4th April बनी थी ना, देखिए है ना, 1 January, ठीक है। जब भी मंथ होते हैं बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना डेज का, ये याद रखना। 1 January, 3 महीने आराम से एकदम से ऐड कर दीजिए। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 April तक आ गए। अब 3 days ऑफ ग्रेस के ऐड कर देने हैं। 4th April हमारी ड्यू डेट बन रही थी। 4th April का मतलब उसने 1 महीना एडवांस दे दिया। 4th April को 1 महीना एडवांस चले जाइए। 4th March को कहता है इतना पैसा होने के कारण बलवीर ने क्या सोचा कि टेंशन ना ले लूँ, मैं जल्दी से पेमेंट कर दूँ वापस उसकी। 4th March 1 महीना वापस कर दिया। एंड वॉज अलाउड ए रिबेट ऑफ, 3-4 कंसेप्ट आ रहे हैं, ध्यान रखो इस क्वेश्चन का जी। अब 1 महीना एडवांस दिया है बलवीर ने अजय को पैसा, तो अजय ने बलवीर को 18% रिबेट दे दी, ठीक है। ओनली 1 month 18% रिबेट हम निकालेंगे जी, फाइंड आउट करेंगे 8,000 के ऊपर 18% प्लस 1 month की, क्योंकि 1 महीना एडवांस दिया। वैसे तो देखिए 4th March को करिए, 4th April को ड्यू डेट आने वाली थी, इसी के चलो थोड़ा सा रिबेट मिल गई, फ़ायदा हो जाएगा बलवीर को। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड बलवीर, दो पार्टीज है, दोनों की पार्टीज में जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए यहाँ पर आफ्टर साइट वर्ड का ध्यान रखना। आफ्टर साइट यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं आपकी बुक में, ये एक्चुअली 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेट है, चेस मेट है, चेस का वर्ड है ना, ऐसे ही देखिए बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट। अभी हमारे पास आया है जी ये वाला, बस हम इसी की डिस्कशन कर लेंगे, ये वाला, ठीक है जी। दर्शन के पश्चात विनिमय पत्र, यानी कि जब उसको डिस्काउंट वगैरह मिल गया, फिर उसके मालिक ने बिल लिखा उसके ऊपर, बलवीर के ऊपर, उसने दर्शन देकर आफ्टर साइट, सिर्फ ये शब्द देखना आपने लिखा आफ्टर साइट, उसको अप्रूवल देकर बलवीर ने वापस कर दिया अपने मालिक को, ये उसके लिए है, ठीक है। वो कहते हैं इसको नॉर्मल बिल की तरह ही ट्रीट करना है, पर डेट्स का ध्यान रखना है। जैसे ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी थी, सपोज यहाँ केस दिया हुआ है, पर आफ्टर साइट के साथ उसने अब 15 जनवरी 2015 को स्वीकृत किया है, तो हम 1 जनवरी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना,
ठीक है जी। यहाँ पर डबल डेट्स है, पर हमारा क्वेश्चन बच गया। हमारे क्वेश्चन में एक ही सिंगल डेट दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। अगर इन केस जब आफ्टर साइट आया, अगर दोबारा से एक डेट और आ जाती ना, तब हम इस डेट को कंसीडर करते। दिखाती हूँ आपको कैसे बेटा। देखिए यहाँ तो 1 जनवरी 2017 है ना, बाय चांस यहाँ पर एक डेट कहीं और मेंशन कर देता। देखिए यहाँ कोई नहीं करी आफ्टर साइट, यहाँ इसी दैट डेट, ऑन दैट डेट, बस इसी को कंसीडर करा है। अगर कहीं न्यू डेट और आ जाती ना जी, हम इस डेट को भूल जाते, नई डेट देखते, उसके अकॉर्डिंग हम 3 मंथ प्लस ग्रेस पीरियड जो भी था वो ऐड करके फिर कंसीडर करते, फिर चलते, वो हमारी डेट न्यू वाली कंसीडर होती। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्मॉल है बट लॉजिक बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन में। अब करना क्या है जी, कैसे करना, काफ़ी इजी सा है करने के लिए, तो इसमें कुछ है नहीं वैसे, बेसिक सा। ट्रेड डिस्काउंट ध्यान रखना जी, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट कैसे क्या है, देखिए कैसे करेंगे। स्टार इसलिए लिखा जी आपके लिए कि जो आपने ये ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये स्टार यहाँ पर लेस करके 20% आपने डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप कर देना। 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई, अजय की बुक्स हैं, ड्रॉयर की बुक्स है, ये ड्रॉय की बुक्स है। 8,000 ये परचेज किया हुआ सामान अजय ने, ठीक है जी। ड्रॉय की बुक्स है, रिबेट का क्वेश्चन है, याद रखना ये एक सिंगल ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है आपने। यहीं पर लेस करके आपने भी दिखा देना है, पर यहाँ कुछ नहीं दिखाना, यहाँ पर दिखा देना है कि 10,000 का माल था, यहाँ 8,000 आपने क्यों लिखा, क्योंकि हर चीज़ कहते हैं कि हमें भी कंसीडर किया जाए। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ तो उसको आपको ज़रूर यहाँ कंसीडर करना चाहिए, दिखा देना चाहिए, ठीक है। 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000 यानी कि 2,000 लेस करके 8,000 यहाँ दिखा दिया। सेकंड बस BR की बात आ गई जी, सेम डेट को 1 जनवरी को BR लिखा गया, बलवीर पे लिखा गया, बलवीर पे लिखा गया अजय, ठीक है जी। अजय को वापस कर दिया एक्सेप्टेंस देकर बलवीर ने, सेम अमाउंट वापस। अब देखने वाली एंट्री है जी ये वाली, बस ध्यान से देखना इस वाली एंट्री को, यहाँ हो क्या रहा है। आप थोड़ा सा बैक जाइए अपने क्वेश्चंस पे जो अभी भी हम करके हटे हैं। ये एंट्री नहीं होती थी बेसिकली, ये वाली है ना, ये रिबेट वाली एंट्री अभी तक नहीं आई थी। क्या करते थे, सिंपल था, ये देखिए ये तो बिल लिखा गया ना, मेच्योरिटी डेट पे क्या करते थे, 4 मार्च है, वैसे हमारी मेच्योरिटी डेट क्या बन रही थी, 4 अप्रैल बन रही थी। रिबेट की एंट्री नहीं होती थी, हम 8 का 8,000 पेमेंट करके डन कंप्लीट होता था, इधर से BR कंप्लीट होता था, इधर BP की पेमेंट कंप्लीटली हो जाती थी। बस यहाँ पर यही चीज़ की मेन बात देखनी है, बीइंग BP पेड अंडर रिबेट जरूर लिखना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही इसका है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा लास्ट क्वेश्चंस की तरह, 6, 7, 8, 9 जैसे हमने किया ना, तो ये वाली बात जरूर लिखनी। रिबेट किस चीज़ का मिला, 120 रुपये का फ़ायदा हो गया। क्यों फ़ायदा का, 1 महीना एडवांस में हमने पेमेंट कर दी, यही वाली रिबेट देखिए, ठीक है। ये इसके लिए फ़ायदा है, बलवीर के लिए फ़ायदा है, प्रॉफिट है, गेन है, इसके लिए नुकसान है, ठीक है। जैसे हम कहीं ब्याज पर पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पे, अगर हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं हमें फ़ायदा हो जाता है, नहीं तो अगर जितना और ज़्यादा लेट करते हैं हमें नुकसान होता है। देखिए कैसे करेंगे जी, 8,000 बस, अब हमने 8,000 ही कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना। और वर्किंग नोट बनाकर यहाँ पर लिख देना कि वर्किंग नोट 1 की इंडिकेशन नीचे डिटेल में, ठीक है। आपने थोड़ा सा और अच्छे से करना है। 18% गिवन है बुक में कि 18% के रेट से रिबेट मिली है बलबीर को। 1 मंथ कौन सा लगाया आपको पता है, क्योंकि उसने 1 महीना पहले एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है जी। फर्स्ट ये ट्रांजैक्शन डेट थी 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल प्लस 3 डेज हमारे ग्रेस के थे, 4 अप्रैल बनती थी, पर 4 अप्रैल की बजाय हमने क्या किया, 1 महीना एडवांस में पेमेंट कर दी। बस जस्ट यही था, इसको कैलकुलेट करेंगे सब कुछ कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़। यही आपका छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना इसको, ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना। इसी के साथ ही जी आपको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है जी। 12th क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे भी देख लीजिए, हाँ जी हाँ, ठीक है, 12th क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम करेंगे जी डिसऑनर ऑफ अ बिल, अकेला एक ही सिंगल क्वेश्चन है, इसका भी एक सिंगल क्वेश्चन था। फिर जो डिसऑनर एंड रीन्यूएबल ऑफ बिल है इसके हैं 14th A, 14th B एंड जी 14th B, 15th भी इसी का है, 15th भी इसी का है, इसके हैं जी टोटल 15th तक है। अभी बस चलो फिलहाल इतना ही जी,
अपना यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ही जल्दी वापस आते हैं जी 13 क्वेश्चन के साथ, 13 नंबर क्वेश्चन के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।